कुरान की ये बातें विज्ञान ने खुद साबित करी। कुरान की हैरान कर देने वाली बातें। जब से इस पृथ्वी पर इंसान का जन्म हुआ है तब से हम अपने वजूद की तलाश में लगे हुए हैं, जिसे जानने के लिए हम विज्ञान से लेकर धर्म और पवित्र ग्रंथों की पूरी खोजबीन करते हैं। क्योंकि विज्ञान हमारे अस्तित्व को लेकर कुछ और कहता है, तो वहीं दुनिया भर के जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, वो अलग ही कहानी बताते हैं। लेकिन इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की सबसे पवित्र किताब कुरान में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जिसे सुनने के बाद किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि कुरान केवल एक धार्मिक किताब है, लेकिन फिर भी इसमें कई सारे साइंटिफिक और हिस्टोरिक फैक्ट्स मिलते हैं, जिनमें से कुछ बातों को समझने में तो हम अभी तक सफल हुए हैं, लेकिन फिर भी इसमें काफी सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जिनके रहस्य आज भी लोगों का दिमाग घुमा कर रख देते हैं। साथ ही कुरान में कुछ ऐसी भविष्यवाणियां भी बताई गई हैं जो आज तक सत्य हुई हैं। नंबर 1, जीवन की उत्पत्ति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पानी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इंसान बिना खाए तो रह सकता है, लेकिन बिना पिए उसका रहना बहुत मुश्किल है, और कुरान इसी विषय में एक असाधारण दावा करता है। कुरान के मुताबिक जिंदगी पानी में पैदा हुई है। पानी को ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे अहम तत्व माना गया है। इस चीज का पता इस बात से लग जाता है कि पृथ्वी में रहने वाले सभी प्राणियों की सेल्स या कोशिकाएं पानी से बनी हुई हैं। धरती पर पाए जाने वाले किसी भी जीव की जो कोशिकाएं होती हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा सिर्फ पानी होता है, और इस चीज की पुष्टि माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद हो पाई थी। लेकिन कुरान में ये चीज पहले ही बता दी गई थी। नंबर 2, लोहा। दोस्तों, हम सभी किसी न किसी रूप में लोहे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि लोहा प्राकृतिक रूप से धरती पर पाई जाने वाली धातु नहीं है। ये धरती पर अंतरिक्ष से आया है। अब सुनने में भले ही ये अजीब लगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है कि अरबों साल पहले धरती की टक्कर उल्का पिंड से हुई थी। और हैरान करने वाली चीज तो ये है कि वो उल्का पिंड लोहे से भरा हुआ था, और पृथ्वी से टकराने के बाद बेहद ही जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिस वजह से लोहा पूरी पृथ्वी में फैल गया। और कुरान की 57-25 आयत में ये कहा गया है कि हमने लोहे को नीचे धरती पर भेजा है समस्त मानव जाति के फायदे के लिए। यानी के वैज्ञानिकों से पहले ही कुरान में ये बात बता दी गई थी कि लोहा पृथ्वी से नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से आया है। नंबर 3, आसमान हमारी हिफाजत करता है। ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए आसमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली रेडिएशंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं। अगर आसमान ना होता तो वो रेडिएशन पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों को जलाकर नष्ट कर चुकी होती। आसमान पृथ्वी के चारों ओर लिपटे कंबल की तरह है, जो पृथ्वी को जमाने वाली ठंड से भी बचाता है। आकाश के ऊपर का तापमान लगभग -270 डिग्री सेल्सियस है। आकाश पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करके यहाँ के जीवों को सूर्य की रेडिएशन और अंतरिक्ष की जमा देने वाली ठंड दोनों से बचाता है। यही चीज कुरान की 21-32 आयत में भी लिखी हुई है कि हमने आसमान को तुम्हारे लिए हिफाजत की छत बनाया है और तुम हमारे इशारों को नजरअंदाज कर रहे हो। नंबर 4, झूठ और हमारी हरकतें। अबू जलील नाम का ये बहुत अत्याचारी और निर्दयी शासक पैगंबर मोहम्मद के समय में राज करता था। अल्लाह ने कुरान में उसको चेतावनी देने के लिए 96, 15 और 16 के आयत में ये कहा है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर ये बाज ना आया तो हम इसके माथे को पकड़कर घसीटेंगे, ऐसा माथा जो झूठा और पापी है। अल्लाह ने कुरान में इस शख्स को झूठा और पापी नहीं कहा था, बल्कि उसके माथे को कहा है, जो कि दिमाग का अगला हिस्सा है। उसी को कुरान में झूठा और गुनहगार कहा गया है। दोस्तों, ये बात 2 वजह से बहुत ज्यादा खास है। पहली ये कि हमारे दिमाग के सामने वाला हिस्सा यानी हमारी सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार होता है। दूसरा ये, हमारे दिमाग का यही आगे वाला हिस्सा झूठ बोलने का काम करता है, और ये चीज आज के समय में की गई रिसर्च वगैरह में पाई गई है कि दिमाग का आगे वाला हिस्सा ही हमारे द्वारा की गई हरकतों और झूठ वगैरह बोलने के लिए जिम्मेदार होता है। और दिमाग के इस आगे वाले हिस्से को फ्रंटल लोब कहा जाता है, जिसके बारे में हमें 20वीं सदी में आए मेडिकल इक्विपमेंट से पता चला है, जबकि कुरान इस तरफ पहले ही इशारा कर चुकी है। नंबर 5, पहाड़। जी हाँ दोस्तों, कुरान पाक में पहाड़ों के बारे में
काफी कुछ बताया गया है, जहां कुरान के हिसाब से पहाड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी मौजूद है और ये चीज कुरान में बहुत पहले ही बताई जा चुकी है, जबकि वैज्ञानिकों को ये बात कुछ सालों पहले ही पता चली है कि पहाड़ धरती में बहुत गहरे गड़े हुए हैं। इस चीज की पुष्टि जियोफिजिस्ट फ्रैंक प्रेस द्वारा लिखी गई किताब अर्थ में की गई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पहाड़ असल में कोटे की तरह होते हैं जो धरती में काफी नीचे तक दबे होते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई धरती की सतह से 9 किलोमीटर ऊपर है, वहीं उसकी गहराई धरती से 125 किलोमीटर नीचे तक है और इसका भी पता तब चला जब 20वीं सदी में प्लेट टेक्टोनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। उससे पहले तो लोगों को लगता था कि पहाड़ केवल ऊंचे होते हैं। नंबर 6, ब्रह्मांड का विस्तार। दोस्तों, जब खगोलीय विज्ञान अपने शुरुआती दौर में था, तब कुरान के 51-47 आयत में ये कहा गया है कि ब्रह्मांड को हमने अपनी शक्तियों से बनाया है और इसको हम बढ़ाते रहेंगे। ब्रह्मांड के निरंतर बढ़ते रहने की बात हमें 20वीं सदी में ही पता चली है। जाने माने भौतिक विशेषज्ञ स्टीफन हॉकिंग्स ने अपनी किताब ए ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम में बताया कि ब्रह्मांड के बढ़ने की खोज 20वीं सदी की सबसे बड़ी भौतिक क्रांतियों में से एक है। पर हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि कुरान में इसका जिक्र टेलीस्कोप की खोज से बहुत पहले ही कर दिया गया था। नंबर 7, सूरज की कक्षा। दोस्तों, साल 1512 में वैज्ञानिक निकोलस ने सूर्य के बारे में बहुत आश्चर्यजनक खुलासा किया। उनके मुताबिक सूर्य मंडल में सूर्य अपने कक्ष में स्थिर रहता है और बाकी के ग्रह इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। ये नजरिया कि सूर्य स्थिर है 20वीं सदी के तमाम खगोलीय वैज्ञानिकों में कायम था, लेकिन अब इसका पता लगा लिया गया है कि सूर्य स्थिर नहीं है, बल्कि वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में घूमता रहता है। अब ये सारी चीजें विज्ञान ने अभी पता लगाई हैं, लेकिन कुरान में इसका जिक्र 21-33 आयत में किया गया। वो जिसने रात दिन चांद बनाए, सूरज बनाए, वो अल्लाह ही है और अब ये चांद सितारे अपनी कक्षा में तैरते रहते हैं। कुरान में लिखी इस बात को 2 दशकों पहले तक गलत समझा जाता था, लेकिन अब हम जानते हैं कि सूर्य से संबंधित कुरान का ये दावा पूरी तरह से सच है। नंबर 8, दर्द को महसूस करने वाले टिश्यू। दोस्तों, इंसानी दुनिया में बहुत लंबे समय तक ये समझा जाता था कि महसूस करना और दर्द का अंदाजा करने वाले टिश्यू दिमाग में होते हैं। हालांकि बाद में ये चीज खोजी गई कि दर्द को महसूस करने वाले टिश्यू दिमाग में नहीं, बल्कि हमारी स्किन में मौजूद होते हैं और इनके बिना दर्द को महसूस नहीं किया जा सकता। इससे संबंधित कुरान की 456 आयत को अगर गौर से देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने हमारे खुलासे को झूठा समझा है, हम उन्हें आग में झुलसाएंगे। जब उनकी खाल जल जाएगी तब उन्हें उसके बदले नई खाल देंगे ताकि वो दर्द को निरंतर महसूस कर सके। बेशक अल्लाह सर्वशक्तिमान भी है और बुद्धिमान भी। इससे ये चीज साफ होती है कि दर्द को महसूस करने वाले जो टिश्यूज हैं वो हमारी स्किन में होते हैं, ना कि हमारे दिमाग में। ये खोज हाल ही में जीव विज्ञान की जाने वाली खोजों में से एक है। नंबर 9, समुद्र। दोस्तों, यूं तो समुद्र से जुड़े कई सारे रहस्य लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन आपको बता दे कुरान 24-40 आयत के जरिए कल्पना को आधार बनाकर गहरी बातों को हम तक पहुंचाना चाहती है, जहां उसमें लिखा है कि गहरे समुद्र के अंधेरे जो लहरों से घिरे हुए हैं, लहरों के बीच इसके ऊपर बादल हो और उसके ऊपर फिर अंधेरा हो, एक के ऊपर एक छाए हुए हो, इतने घने अंधेरे की अपने हाथ भी दिखाई ना दे और जिसको अल्लाह रोशनी ना दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकेगी। आमतौर पर यह समझा जाता है कि लहरें समुद्र की ऊपरी सतह पर चलती हैं। हालांकि समुद्री वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि लहरें केवल समुद्र के ऊपरी सतह पर नहीं बल्कि नीचे भी होती हैं। ये लहरें इंसानों को दिखाई तो नहीं देती, लेकिन इसका पता कुछ खास यंत्रों के द्वारा लगाया जा सकता है। लेकिन कुरान में बिना किसी यंत्रों के ही समुद्र में चलने वाली लहरें और इसके सारे राज खोल कर रख दिए, वो भी आज से कई सालों पहले। कुरान की ये बात सिर्फ इसलिए काबिलियत तारीफ नहीं है कि वो समुद्र के अनसुने हिस्सों को बता रही है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि कुरान में समुद्र की गहराइयों में मौजूद अंधेरे के बारे में सब कुछ बताया गया है। आज के समय में भी इंसान बिना किसी इक्विपमेंट के केवल 70 मीटर की गहराई तक ही जा सकता है और 1000 मीटर तक तो घनघोर अंधेरा होता है।
लेकिन 1400 साल पहले समुद्र के इस रहस्य को पता लगाना किस तरह मुमकिन हुआ, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर दें। कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही कुरान के बारे में अगर आपको कोई बात ऐसी पता है जो हमें मालूम नहीं है तो वो भी जरूर लिखें। आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।